गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज फ्राइडे है। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। सोनू जी को भी आज जल्दी ऑफिस जाना था क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है और ऑफिसों में भी दिवाली की शोर शोर से मतलब तैयारियां हो रही हैं क्योंकि लोगों को क्या देना है, कैसे करना है, तो इसलिए। और सोनू जी को जल्दी निकलना है, उन्हें दूर जाना है, फिर मीटिंग करनी है। तो आज सुबह सुबह चले जाएंगे और सियाला को मुझे ही रेडी करना होगा। और इसलिए मैं पहले ही ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी था बना के रख लूँगी कि श्री कहीं बीच में उठ गई या फिर सियाला को रेडी भी करना है तो टाइम लेके थोड़ा चले। और क्योंकि सोनू जी खा के निकल जाएंगे तो कम से कम उन्हें भी है कि रोटी खा के चले जाएंगे। ऐसे तो बोल रहे थे कि चाय ब्रेड खा लूँगा, तो मैंने कहा कि आखिर तो ब्रेकफास्ट तो बनाना ही है, उसी में से रोटी खा लेना आप। तो वो रोटी ले लेंगे। बाकी सेला के लिए मैं पराठे बना रही थी। और देखो सुबह कितना अंधेरा था। अभी 5 5:30 बज गए थे जब मैं रोटी बनाने के बाद भी आई ना, तो बाहर बहुत अंधेरा था। देखो अभी भी अंधेरा है। अब धीरे धीरे ना ठंडी का दिन आ रहा है ना, तो धीरे धीरे अंधेरा भी मतलब उजाला लेट से होगा। और सोनू जी पूजा कर चुके थे और टाइम हो रहा था, 6 बज गया था। और वो ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे। ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। अभी नहा के पूजा करके रेडी हो गए थे वो। तो अब मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी कि चाय बन जाएगा, और पराठे खा लिए थे वो, तो चाय पी रहे थे बस और निकलने वाले थे। तब तक सेला को उठा दिए थे क्योंकि सेला मेरे से नहीं उठती है, पता नहीं वो पापा उठाते हैं ना उसके, तभी उठती है। तो मैंने कहा आप उठा के जाओ, भले ही आधा घंटा पहले ही, तो इसलिए तो उनसे ही उठ जाती है, पता नहीं। और ड्रेस भी प्रेस करके रखा हुआ है। और सेला को ना जुकाम वो फीवर था रात को, इसलिए अभी दवाई पी रही थी। तो दवाई देखते ही वोमिटिंग सा करते हैं, कोई भी बच्चा दवाई पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन फ़ीवर कैसे ठीक होगा, फिर इसलिए मैं पिला रही थी ना रात को। अभी फ़ीवर तो नहीं था लेकिन दिन में इसलिए पिला रही थी कि जो भी थोड़ा बहुत होगा ना तो 2 टाइम हो जाएगा, तो जो भी फ़ीवर का असर होगा अभी भी ठीक रहेगा। और स्कूल भी जाने का मन करता है उससे, तो इसलिए घर पे रहेगी तो बोर ही होगी। बोर क्या बदमाशी करेगी, फिर मुझे गुस्सा आने लगती दोनों में ना। बाप रे! ज़बरदस्त थोड़ी देर प्यार, थोड़ी देर लड़ाई, दोनों को सुलझाते रहो। और फिर उसके वर्क भी छूटेंगे। अभी जो छुट्टियाँ भी पड़ेंगी दिवाली के टाइम। फ़िलहाल तो बस का इंतज़ार हो रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो श्री भी उठ गई थी जब तक। मैंने कहा चलो अच्छा है वह श्री उठ गई, नहीं तो ऐसे बीच में उठती ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। और बिस्किट खा रही थी जब तक। मैंने कहा कि बस आ जाएगी फिर उसे दूध ले जाऊँगी तो दूध पिलाऊँगी। तो बस और सियाला की बस आ गई, सियाला स्कूल चली गई। और फिर श्री देखो बाहर ही बालकनी में खेलने लगी पेड़ पौधों के पास। और मैं कपड़े भी लगा दी थी ना आज सुबह, तो कपड़े फैला दी थी और श्री खेल रही थी। तब तक ये मिट्टी मिट्टी खेल के पूरा गंदा कर दी। मैंने कहा अब चेंज क्या करूँ, फिर ऐसे भी गीचड़ तो ऑन था, सब लोग नहाए थे, तो मैंने श्री को भी इसलिए नहला दिया कि चलो गर्म पानी थोड़ा सा है, तो ज़्यादा साबुन नहीं लगाती डेली डेली, इसलिए कहा कि चलो थोड़े कपड़े भी चेंज हो जाएंगे तो श्री थोड़े से पानी से नहा भी लेगी। उसके बाद मेरे कल के कपड़े थे ना, तो जो भी थे मैंने उसे ना समेटा नहीं था, तो उसे मैं थोड़ा सा समेट के उसको जगह पे रख दूँगी। श्री जब तक खेल रही थी तो मैंने कहा कि चलो इसको समेट दिया जाए। जब तक टाइम आप सुबह उठते हो ना, जब सब लोग चले जाते हैं तो आपके पास काम करने का टाइम भी हो जाता है। और मेरा तो ब्रेकफास्ट लंच जो भी था बन गया था, क्योंकि अब दोपहर को बस दाल बनानी थी और सुबह सब्जी बनाई थी तो वो तो हो जाएगा। और खाना वगैरह बना के फिर मेरे पास टाइम बच गया था। असरी भी देखो बैठी हुई थी तो उसे नींद अभी आ नहीं रही थी। मैंने कहा चलो अभी ये जो किचन का है ना एरिया, तो थोड़ा बहुत ऊपर का बस ड्रॉर पहले साफ़ कर दो फिर नीचे आएंगे। इसलिए तो ऊपर के जो अंदर से ना ड्रॉर पहले खाली करके तब उसे साफ़ करना था मुझे, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो मतलब सामान था हटा के फिर एक एक सेक्शन को मैं क्या कर रही थी कि उठ पहले डब्बे सब जो भी हैं उसको हटा रही थी, फिर उसको क्लीनिंग कर रही थी। एक गीला कपड़ा एक सूखा कपड़ा, उसके बाद फिर क्योंकि ज़्यादा
मतलब गीला नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि लकड़ी के है ना, फिर सामान तुरंत मुझे रखना भी था, इसलिए सूखे कपड़े से फिर मैं पोंछ दे रही थी, एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से। उसके बाद फिर सारे सामान को उसी तरीके से फिर रखती भी जा रही थी कि ज़्यादा फैले ना, और श्री को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि श्री भी स्लैब पे बैठी थी और उसे भी इंजॉयमेंट लग रहा था। तो धीरे धीरे मेरी सफाई तो हो रही थी, और श्री को भी लग रहा था कि चलो यहीं पर बैठी है, और वो कुछ कुछ सामान ले ली थी और खेल रही थी। एक डब्बे में मैं सियाला के लंच बॉक्स, जो और भी जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं ना, कभी कभी हमें यूज होते हैं, वो सारे रख देती हूँ। बाकी में ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो वो सब तो यूज होते रहते हैं, बस डब्बा हटा के उसको क्लीनिंग करके रखते जाना है। तो इसी बस क्लीनिंग हो रही थी, और श्री देखो कैसे करने में लगी हुई है बिल्कुल। दिवाली आ ही रही है, तो उसकी भी सफाई होती ही रह रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है ना, मैं वो करती जा रही हूँ कि ये काम कर लिया जाए। तो क्योंकि बच्चे के रिकॉर्डिंग करना होता है हमें काम, और काम तो करना ही है, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हमें ही दिक्कत होगी बाद में। इसलिए हमें साफ़ सफाई भी करनी है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मैं श्री को भी मनाते हुए फिर काम भी करना है, तो लेके चल रही कि चलो आज टाइम था, तो मैंने पूरा ऊपर का डोर ना आज साफ़ कर दिया, हटा हटा के। इसमें मैं अवन का सामान रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अवन का जो बर्तन होता है ना, वो ज़्यादा होता है, कुछ कुछ तो डेली यूज़ तो नहीं होता, इसलिए उसे धुल के फिर ऊपर ही रख देती हूँ। सारे डोर को मैंने साफ़ ही कर दिया, और फिर आरओ को भी मैंने ना, जब ऊपर चढ़ी थी तो उसके ऊपर से ना मैं जल्दी साफ़ नहीं कर पाती हूँ, तो आज मैं ऊपर से साफ़ कर दी। बहुत तेल जमा हुआ था उसके ऊपर, तो मैं नीचे उतर के तो कैमरा नहीं दिखाई कि गंदगी, लेकिन बहुत तेल जमा हुआ था। उसके बाद ना क्योंकि उसके ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ने में भी नहीं बनता है, डर भी लगता है कि पैर ना फिसल जाए। तो बस चढ़ के सारे साफ़ कर दी कि आज तो जहाँ तक हाथ जा रहा है ना, वहाँ मतलब सफाई हो ही जाए। और फिर उसके बाद ना सारे दूर से तो हमें साफ़ लगता है, लेकिन जब हम साफ़ करते हैं ना, तो कपड़े एकदम गंदे हो जाते हैं। इस टाइम तो दीपावली के समय तो सारे कपड़े यूज हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े कट कर लेती हूँ, उसी से साफ़ करके, या ज़्यादा गंदा होता है ना तो मैं फेंक देती हूँ। फिर अगर धुलने लायक होता है तो धुल के फिर यूज कर लेती हूँ, ऐसे तो फेंक देती हूँ फिर। और ये देखो साफ़ हो गया था एक बिल्कुल आरओ। और फिर उसके बाद अंदर से क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं ऊपर से फिर इन सबको साफ़ कर रही थी, क्योंकि और देखो चमक भी आ रही थी थोड़ी सी। साफ़ करने से देखो आपको भी पता चलेगा कि थोड़ी सी लाइट हो जा रहा था। तो बस इसी तरीके से, ज़्यादा गंदा था नहीं ऊपर में, जैसे कि तेल वगैरह नहीं चिपका हुआ था, और तो इसलिए जल्दी जल्दी साफ़ भी हो रहा था। और श्री भी जब तक बैठ गई है, और फिर मैं ना उसके नीचे का तो बाद में साफ़ करूँगी, बाकी आज डोर ही साफ़ कर किया था मैंने। उसके बाद देखो क्लीनिंग तो अच्छे से हो गई थी, फ़िलहाल जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने कर लिया। कि चलो दिवाली की ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं, कि साफ़ सफाई भी। और किचन तो ज़्यादा ही फैला रहता है, रूम तो हो जाते हैं, किचन ही नहीं हो कर पाते हैं हम लोग। डब्बा है तो कभी ये है, बीच बीच में जैसे लगता है वैसे करते जाते हैं। फिर इस ये ना से शाम का टाइम था, जब सेला बैठ के होमवर्क कर रही थी, और वो ना हमारा पार्सल भी आ गया था, तो मैंने कहा लाओ खोल के दिखाई दूँ क्या जो मंगाया है, आपसे शेयर कर दिया जाए। और ये ना मंगाया था मैंने सोफ़ा कवर, क्योंकि हमारा सोफ़ा थोड़ा सा अलग है, तो जल्दी मिलता नहीं है इसका कवर। तो फ़िलहाल तो मंगा लिया कि चलो देखते हैं। ब्लू कलर सेला को बहुत पसंद है, इसलिए हमें हर चीज़ ब्लू में लेना पड़ता है, और श्री भी अभी ब्लू ब्लू करती है, तो हमें ब्लू ही ज़्यादातर लेते हैं हम लोग, जो कुछ भी। और ये देखो, जब बेडशीट वगैरह भी ना मैंने ब्लू लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये एक साथ मिले हैं दो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।